नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ख़रीदारी दिखाना चाहती हूँ, जिसमें अपनी फरवरी के प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ गमले लेकर के आई हूँ। फरवरी के प्रिपरेशन बोलने से अडेनियम के लिए। तो ये कुछ गमले हैं जो मैं पहले से भी इन गमलों को इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं फिर से इन गमलों को लेके आई हूँ। क्योंकि पौधे कुछ बढ़ गए हैं और कुछ सीडलिंग्स हैं जो पाउच में हैं, उनको भी शिफ्ट करना है, जो मेरे तैयार किए हुए पौधे हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाऊं तो मैंने 1 दर्जन ये वाला पॉट लिया है, जिसका जो ओपन है एरिया ये 5 इंच है और नीचे इसके पाँव लगे हैं, इसलिए मुझे पसंद आते हैं क्योंकि ये ज़मीन से थोड़े ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो पानी बहुत अच्छे से ड्रेन होकर चला जाता है, ज़मीन में टच नहीं होता। इसका ओपन ये हिस्सा भी 5 इंच है और इसकी हाइट भी 5 इंच है। इससे ठीक बड़ा ली हूँ तो ये इसका जो ओपन हिस्सा है ये 6 इंच का है और इसकी हाइट भी उससे थोड़ी ही ज़्यादा है। हाइट में ये 5.5 ही है, 6 नहीं है, वो तो 5 बाई 5 ही है। और अगर कंपेयर करें तो ऐसा दिखता है, लगता है कि होगा, लेकिन नहीं है, 5.5 इंच ही इसकी हाइट है। तो ये मैंने 6 गमले लिए और इसका और लाना था, लेकिन फ़िलहाल काउंटिंग में गड़बड़ हो गई। तो ये 12 आए हैं, ये 12 पीस लिया मैंने। और इससे ठीक आगे देखें तो ये 7 इंच का ओपन एरिया है, 7 इंच है इसमें। तो इसमें भी 3 साल से लेकर के 5 साल तक के जो प्लांट का कॉडेक्स है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और हाइट इसकी 6 इंच है, हाइट इसकी 6 इंच है। और इसका डायामीटर जो है, ये खुला हुआ हिस्सा ये 6 इंच है, ये बराबर से है, 6 और 6। जस्ट ये दूसरा वाला है जो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका खुला हुआ हिस्सा भी 6 है, ये 6 से ज़्यादा नहीं है, लगभग 6.5 होगा पूरा देखेंगे तो 6.5 7 इंच ऐसा मान लें। और इसकी हाइट जो है ये भी उसके बराबर ही है, मतलब ये 6 इंच है तो ये पूरा देखेंगे तो ये 6.5 इंच की हाइट है। इस तरह से 6.5 इंच की हाइट है, लगभग बराबर है। तो मैं इनमें भी अडेनियम लगाई हुई हूँ, इसमें भी अडेनियम में लगाई हुई हूँ और दोनों में ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इनकी एक है कि ये ज़मीन से टच हुए हैं, इसमें भी है ओपन थोड़ा सा, ये फ्लैट हिस्सा ये वाला रहता है, इसकी वजह से ये भी थोड़े उठे हुए से लगते हैं। लेकिन ज़मीन से एक राउंड जो रहता है इसका, ये वाला हिस्सा ये ज़मीन में ही टच रहता है। तो ये भी मैंने फ़िलहाल तो 6 ही लिए हैं, 6 पॉट ही लिए इसके। और ये भी ऐसा ही है, सेम उसी के जैसा ही है। और ये भी मैंने 6 लिए। तो इस प्रकार से मैं अभी टोटल 6 ये लिए, 6 ये लिए और 6 ये, तो ये 18 पॉट हो गए और ये 12। तो मैंने इस तरह से ये 30 ले लिए, है ना। ये 12, 6 दूनी 12 और ये 12 24 और ये 6। तो इस प्रकार से ये मैंने 30 पॉट लिए हैं। अभी मुझे और भी ऐसे कम से कम 30 पॉट और चाहिए, तब जाके मैनेज होगा। जो पाउच में है उनको भी मुझे पॉट देना है, तो इसमें सब में होल करने पड़ेंगे। इनमें होल बना हुआ नहीं है क्योंकि ये नर्सरी गमला नहीं है। नर्सरी जो पॉट लेते हैं हम, उसमें ही होल बने हुए रहते हैं, इनमें हमको होल करना पड़ता है। तो मैं एक रॉड गर्म करके इसको बहुत अच्छे से स्मूथली होल कर लेती हूँ और उसके बाद इनको इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ ही मैं कुछ प्लांट लेके आई हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कुछ 4 मैंने ये पौधे लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है ये ड्वार्फ वैरायटी का वेरीगेटेड जो है, ये सप्लेरा का है। मेरे पास बड़ा सप्लेरा था, वो बड़ा प्लांट हो गया था, लेकिन वो अब नहीं है। तो ये ड्वार्फ मिला तो मैं फिर एक प्लांट लेकर के आई, हमारे लोकल नर्सरी से ही है ये। और इसमें काफ़ी अच्छे नीचे से देखें तो ब्रांच निकले हुए थे, तो ये मुझे अच्छा लगा। घना सा है, 2 इसमें मेन निकली हुई है, 2 शाखाएँ, और दोनों अच्छी चल रही हैं। तो ये एक मैं ड्वार्फ वैरायटी का सप्लेरा लेके आई और एक मैं ये मिनी पाम ली। मिनी पाम में नीचे कुछ सूट्स निकल रहे हैं, ये देख के ली थी, पर ये नर्सरी वाले भैया से ही गिर गया था हाथ से,
ये वहीं पे बिखर गया था। तो ये लेके आई मिनी पाम है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है ये भी, और सेमी सेडेड एरिया में बहुत अच्छा चलता है। और ये एक वाइट इम्पेशन का लेके आई। ये छोटा ही है पौधा, पर हम इसको पिंचिंग करके घना कर लेंगे। इम्पेशन चल नहीं पाया, जो सैपलिंग लाई थी वो मेरे ख़राब हो गए थे। ये एक वाइट कलर का मैं ले आई। कलर तो बहुत सारे आते हैं, पर मैंने एक ही लिया। और ये एक पाइन का है, पाइन ट्री, जो ये भी बहुत अच्छा है। देखिए तो ये निकला हुआ है 3 जगह से। और ये पुराना पौधा है, ये भी मैं मेरे ख्याल से ये मेरा तीसरा है। मैं 2 बार इसे लगा चुकी हूँ, पर वो मेरी लापरवाही की वजह से ख़राब हो गए थे। तो इस समय मैं फिर एक प्लांट ले करके आई हूँ, और ये मुझे पुराने बैच का ही मिला। ये लास्ट प्लांट था नर्सरी में जिसे मैं फिर से उठा के ले आई कि चलो इस बार बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी। पर इन सब ये जो प्लांट मैं लेके आई हूँ, इसको छोड़ करके इम्पेशन को, सप्लेरा और ये मिनी पाम और ये अपने पाइन ट्री, इनको मैं फरवरी में इनको मैं पॉट दूँगी। अभी नहीं दूँगी, अभी इनको यूं ही रखूँगी। इम्पेशन का तो लगा दूँगी, पर इसे मैं अभी नहीं लगाऊँगी। और इसके बाद नंबर आता है, ये फिर से मैं ले आई हूँ, जो पुराना लेके आई थी ना, वहाँ से ये मैं फिर से कुछ अडेनियम लेके आई हूँ। इसका जो पॉट साइज़ है वो 5 इंच का है, और हाइट इसकी 4.5 है। इस पे ये लगा हुआ है, और पूरी तरह से कोको चिप्स पे लगे हुए हैं ये। और देखें तो इसका कॉडेक्स देख करके मैं इसको लाई हूँ, और लीफ की जो लीफ में थोड़ा सा मैं लीफ को देख करके लेती हूँ कि कैसे हैं, उसके हिसाब से फ्लावर शायद अलग आएगा, ऐसा सोच के मैं इसको लेके आई हूँ। अगर लाए हुए फूलों के जैसा ही निकल गया तब भी कोई बात नहीं है, चलेगा। क्योंकि इसका कॉडेक्स देखिए तो ये पॉट को इधर से प्रेस कर रहा है, और ये पॉट लंबाई में इस तरफ से निकल रहा है। मतलब इसका कॉडेक्स बहुत ही मजबूत है, और ऐसे दबा के देखने से भी। और पॉट जो इसका कॉडेक्स का साइज़ है वो भी मेरे पूरे ऐसे हाथ से ऐसे हो जा रहा है। मतलब ये पूरे 5 इंच में बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है। अगर हम दोनों स्पेस को देखें तो इधर से 1 उंगली के बराबर है, वो भी ऐसे दबाएंगे तब, और इस तरफ तो बिल्कुल भी उंगली के बराबर भी जगह नहीं है। एक ये मैं ली, और दूसरा इसी तरह से, ये भी इसी तरह से इधर एक साइड को है, लेकिन इसकी भी कलियों को देख करके मैं ली। कली और ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं। इसको देख करके एक चीज़ समझ में आया दोस्तों, कि जो बेचने वाले होते हैं या जो इसको सेल करने के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, वो इस कॉडेक्स को बढ़ाने के लिए, देखिए अगर यहाँ पे मैं हर प्लांट का अगर दिखाऊं तो हर जगह से ये इस तरह से कटा हुआ है। ये दिख रहा होगा तो ऐसे कटे हुए हैं। ये भी कटा हुआ है, और ये पीछे का भी कटा हुआ है। ये ऐसे देखें तो ये इस तरह से, ऐसे देखें तो सभी में ये कटाव है। मतलब इनको, हमको अगर कॉडेक्स को मोटा करना है तो ये यहाँ से इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद क्या होता है कि अब इसमें लीफ नहीं होते हैं, तो ये क्लोरोफिल बनाना, ये इनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इधर से रुकती है। तो इसका जो सारा पावर है वो कॉडेक्स में जाता है, और ये कॉडेक्स को डेवलप करने में लग जाता है। तो इस तरह से मैं जितने भी इस बार वहाँ से प्लांट लाई हूँ नर्सरी से, सब में इस तरह का कटा हुआ है, और इसकी वजह से ये कॉडेक्स बहुत ही हेल्दी है। और ये मैं लेके आई दोस्तों, ये मेरे पास लाने के बाद मुझे लगा, जब ये खिलना शुरू हुआ तो ये लाए हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये हल्का सा ग्रीन ग्रीन लग रहा था, जैसे हाइलाइटर का कलर होता है ना, कुछ वैसा लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये डिफरेंट है, तो मैं ये लेके आई थी। ये ऐसा थोड़ा सा अलग कलर निकल जाएगा तो मेरे पास एक कलेक्शन और बढ़ जाएगा बोल के, लेकिन ऐसा एक खिला हुआ है ऊपर मेरे पास है एक, जिसको मैं क्रीम येलो बोलती हूँ। तो ये वैसा ही कुछ लग रहा है जैसे ही ओपन हो रहा है। देखते हैं खिलने के बाद ये कैसा लगता है वो। लेकिन मेरे पास जो पुराना है वो डबल पिटल में है, इसकी भी कॉडेक्स अच्छी है। तो ये एक तीसरा प्लांट है, और ये एक चौथा जो है ये खिला हुआ था वहाँ पर। इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पर ये भी क्रीम येलोइस है, और इसके जो बॉर्डर में है वो हल्का सा पिंक 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 की शेडेड है, हल्का सा पिंक शेड जैसा। तो वो खिला हुआ था, लेकिन उसमें ब्रांच कम थे। पौधा उसका कॉडेक्स बड़ा था, लेकिन ब्रांच कम थे।
पर इसमें देखिए कि इसमें ब्रांच बहुत ज़्यादा है और सेम कट्स इसमें भी आपको दिखाई देंगे, सेम कट्स है। उसके बाद ऊपर से उनके फुटाव लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कॉर्डेक्स को बढ़ाने के लिए मैं भी यही करती हूँ, पर ये बहुत कम जगह में या तो इनको उन्होंने ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ किया होगा कट करके, और जो भी वजह हो, पर बहुत हेल्दी ही इसके स्टेम दिख रहे हैं और उनको उन्होंने कट कर दिया है। लेकिन किसी किसी में लक बाई चांस कहना चाहिए कि बिल्कुल डबल डबल इसमें फिर से फुटाव आया है। तो इस प्रकार से ये पहले से ही एक बुशी फॉर्म में है। तो ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको भी एक लेके आई हूँ। ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये ट्रांसपोर्टिंग का है दोस्तों, ट्रांसपोर्टिंग में घिस गया होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ है, ड्राई है। तो इस प्रकार से ये मेरी छोटी सी शॉपिंग है। गई तो थी मैं फरवरी की तैयारी करने के लिए अडेनियम के लिए, पर जाने के बाद ऐसा होता है दोस्तों कि हम कितना भी प्लांट लिए रहें और यदि हमको प्लांट से प्यार है तो हम खुद को रोक नहीं पाते। कुछ भी दिखा और ज़रूरत है, हमारे पास जगह है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता, वहाँ पर बस चलता है कि मैं इसको ले ही लूँ। तो इस तरह से ये मेरी शॉपिंग है। आप लोगों को कैसे लगी आप बताइएगा। और ये इसके तो मेरे पास अब टोटल पहली बार में मैंने उनसे जो लिए थे 5 दिसंबर को, ये उनके पास आया है। जो प्लांट उनके पास बाहर से जो मंगवाए हैं ये पुणे से आया है, ऐसा बता रहे थे वो नर्सरी वाले भैया। तो जब ये आया था उनके पास ये आया है करीबन 20 नवंबर के आसपास। उसके बाद एक भाई हैं वो लिए, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे प्लांट आए हुए हैं, आप भी देख लीजिए। तो मैं इसके 12 प्लांट उनके पास पहले से ला चुकी हूँ और ये 4 प्लांट और है। उसके फ्लावर्स खिले हुए थे दोस्तों, तो उनके फ्लावर को देख कर के मैं लाई थी, उस समय आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के वातावरण में शायद सेट नहीं हो पाएंगे, तो उतनी अच्छी फ्लावरिंग अभी फिर से शुरू नहीं हुई है उनके यहाँ। हाँ, कलियाँ इसी तरह से बनी हुई हैं और सभी कलियों में फिर से फूल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं ये उनके यहाँ से मेरे पास इस बार 16 प्लांट आ गए, ये नए, जिनको मुझे फिर से शिफ्ट करना है अपने सॉइल मीडिया में और अपने गमलों में। तो उसकी ही मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये काम मैं करूँगी फरवरी में। और मैं ये पहला लॉट में जो लेके आई थी, पहले प्लांट जो लेके आई थी, एक बार मैंने 5 प्लांट पहली बार मैंने 7 वहाँ से लिए थे, 7 अडेनियम 5 दिसंबर को। उसके बाद मैं उनके पास 15 दिसंबर के आसपास गई थी, तो फिर से मैंने वहाँ से 5 प्लांट लिए थे। तो इस प्रकार से 7 और 5 12 हो गए थे। और ये 4 मैं अभी लेके आई हूँ, अभी बोलने से मतलब 7 तारीख को, 7 जनवरी को लेके आई हूँ। मेरी आदत नहीं है वीडियो बनाने की, तो थोड़ा सा चूक जाती हूँ, पर इन्हें अब ऊपर शिफ्ट करना था क्योंकि मैं अडेनियम को अपने रूफटॉप गार्डन में इनको लगाती हूँ, तो इनको ले जाना था। तो मैंने कहा चलो आपको भी एक बार दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो 7 तारीख को जो बैच लेके आई हूँ, इसी के साथ ये सप्लेरा, ये इम्पेशन और ये मिनी पाम और ये पाइन ट्री आया है। बस दोस्तों, बस इतना ही बताना था। पसंद आए तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं कुछ इसी तरह के अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे, जो मैं मतलब पिछले 25-26 साल से मैं अडेनियम लगा रही हूँ, तो उस अनुभव को आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।